सर्वेभ्यः नमो नमः। अस्यां कक्षायां युष्माकं स्वागतम् अस्ति। आज की वीडियो में हम 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक सुरभि के 9वें पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अविश्वस्तेन विश्वसेत्, अर्थात अविश्वसनीयों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में एक चतुर शृगाल है और मूषकों की कहानी है। तो शृगाल चूहों को किस तरह से मूर्ख बनाकर उनका शिकार करता है, परंतु अंत में चूहे उसकी चालाकी को समझ जाते हैं और उसको नष्ट कर देते हैं। तो आइए अब पाठ को शुरू करते हैं। एकदा एकस्मिन् वने एकः शृगालः भोजनं प्राप्तुम् इतस्ततः भ्रमति स्म। एकदा एक बार, एकस्मिन् वने एक वन में, ये एक दूसरे के विशेषण विशेष्य भी हैं। एक शियार भोजन प्राप्त करने के लिए इधर उधर घूम रहा था। प्राप्तुम में तुमुल प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इतस्ते अव्ययपद है। तदेव से मूषकाणां समूहं दृष्ट्वा तान् खादितुं चिन्तयति। तभी वह चूहों के समूह को देखकर उनको खाने के लिए सोचता है। तस्य मूषक समूहस्य राजा हृष्टपुष्ट आसीत्। उस मूषक समूह से चूहों के समूह का राजा तंदुरुस्त अर्थात मोटा ताजा था। शृगालः मूषक समूहम अनुसरति। शियार चूहों के समूह का पीछा करता है या अनुसरण करता है। तान मूषकान् खादितुम् इच्छन् स मूषकाणां बिलस्य समीपम गच्छति। तान मूषकान उन चूहों को, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है और एक दूसरे के ये विशेषण विशेष्य भी हैं। खाने की इच्छा से वह चूहों के बिल के पास जाता है। सः शृगालः किंचित चिंतित्वा मूषकाणां बिलात् बहिः सूर्यं प्रति उद्घाटितेन मुखेन तिष्ठति। सः शृगाल वह शियार किंचित चिंतित व कुछ सोचकर, किंचित अव्ययपद है और चिंतितवा में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। वह शियार कुछ सोचकर चूहों के बिल के बाहर सूर्य की ओर खुले हुए मुख से खड़ा हो जाता है। नीचे कुछ शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं। एकदा एक बार, प्राप्तुम प्राप्त करने के लिए, हृष्टपुष्ट तंदुरुस्त, अनुसरति अनुसरण करता है। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः मूषकाः शृगालं दृष्ट्वा चकिता भवन्ति। अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन, सुबह चूहे शियार को देखकर चकित होते हैं। मूषक राज तं पृच्छति भवान एवं किमर्थम स्थितः अस्ति। मूषक राज चूहों का राजा उससे पूछता है, आप इस तरह से क्यों खड़े हैं। शृगालः अवदत् यदि अहम चतुर्पादान् धरायां स्थापयिष्यामि तदा पृथ्वी अधः गमिष्यति। शियार बोला, यदि मैं चतुर्पादान चारों पैरों को पृथ्वी पर रखूँगा तो पृथ्वी नीचे चली जाएगी।
अतः अहम एवं स्थितः अस्मि, इसलिए मैं इस तरह से खड़ा हूँ, अर्थात मैं दो पैरों पर खड़ा हूँ। अन्य मूषकः पृच्छति भवतः मुखं सूर्यं प्रति किमर्थम् अस्ति, मुखं च किमर्थम् उद्घाटितम् अस्ति। दूसरा चूहा पूछता है, आपका मुख सूर्य की ओर किस लिए है और मुख खुला हुआ क्यों है। शृगाल वदति सूर्यं पूजयितुं मम मुखम सूर्यं प्रति अस्ति। सियार बताता है, बोलता है, सूर्य की पूजा करने के लिए मेरा मुख सूर्य की ओर है। वायुं च भक्षितुम् उद्घाटितम् अस्ति, और वायु को खाने के लिए अर्थात ग्रहण करने के लिए खुला हुआ है। यहाँ पर तुमुल प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। वायु एव मम भोजनम अस्ति, वायु ही मेरा भोजन है, अर्थात मैं वायु का ही सेवन करता हूँ। धरायाम पृथ्वी पर शब्दों के अर्थ हैं भक्ष्यितुं खाने के लिए। मूषकः तं शृगालं नत्वा परस्परं वदन्ति एषः शृगालः कश्चन महात्मा एव। चूहे उस शियार को नमस्कार करके आपस में बोलते हैं, यह शियार निश्चय ही कोई महात्मा है। वयं प्रतिदिनम् अत्र आगत्य अस्य सेवां कृत्वा पुण्यं प्राप्स्यामः। यह शियार निश्चय ही कोई महात्मा ही है, हम रोजाना यहाँ पर आकर इसकी सेवा करके पुण्य प्राप्त करेंगे। मूषकः प्रतिदिनं तं शृगालं सेवितुं तत्र आगच्छन्ति स्म। चूहे रोजाना उस शियार की सेवा करने के लिए वहाँ पर आते थे। स्म का प्रयोग लगाने से यह भूतकाल की क्रिया बन जाती है। अवसरं च प्राप्य सः धूर्तः शृगालः प्रतिदिनम् एकं मूषकं खादति स्म, और मौका प्राप्त करके वह धूर्त दुष्ट शियार रोजाना एक चूहे को खा लेता था। केषुचित् दिवसेषु स शृगाल हृष्टपुष्ट अभवत्। केषुचित् दिवसेषु कुछ ही दिनों में वह शियार मोटा ताजा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो चूहों को खा रहा था धीरे धीरे। इदं दृष्ट्वा मूषकाः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। यह देखकर चूहे आपस में बातचीत करते हैं। शब्दों के अर्थ कश्चन कोई, सेवितुं सेवा करने के लिए। तुमुन, यहाँ पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। एकः मूषकः मूषक राजं प्रणम्य अवदत् महाराज स शृगाल वायुं भक्षित्वा अपि हृष्टपुष्ट अभवत्। एक चूहा चूहों के राजा को प्रणाम करके बोला। प्रणम्य में लेप प्रत्यय का प्रयोग है। महाराज, वह शियार वायु का सेवन करके भी या वायु को खाकर भी मोटा ताजा हो गया है, परंतु अस्माकं संख्या न्यूना जाता, परंतु हमारी संख्या कम हो गई है। वयं शंकाशीला स्म, हमें इसमें संदेह है कि वह केवल वायु का ही सेवन करता है और हमारी संख्या भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। मूषक राज तान अवदत् अहम अपि एवं चिंतयामि। चूहों का राजा उनसे बोला। किससे बोला? चूहों से। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। मम शंका,
शृगालस्य उपरि एव अस्ति। मेरा संदेह शियार के ऊपर ही है। अहम अवश्यम एव अस्य कारण ज्ञास्यामि। मैं निश्चय ही इसका कारण जान लूँगा। भवन्तः अधुना गच्छन्तु। आप सब अब जाएं या चले जाएं। अग्रिमे दिवसे योजनानुसारं सर्वे मूषकाः दूरं गच्छन्ति। अग्रिमे दिवसे अगले दिन। अग्रिमे विशेषण है और दिवसे विशेष्य है। योजना के अनुसार सभी चूहे दूर चले जाते हैं। मूषक राजः तत्र एकाकी एव तिष्ठति। चूहों का राजा वहाँ अकेला ही रह जाता है। इदं दृष्ट्वा शृगालः तं मूषकराजं प्रहरति। यह देखकर शियार उस चूहों के राजा पर प्रहार करता है या आक्रमण कर देता है। शब्दों के अर्थ न्यूना कम लेस, एकाकी अकेला अलोन। सावधानः मूषकराजः कूर्दित्वा शृगालं प्रहरति। सावधान चूहों का राजा कूदकर शियार पर आक्रमण करता है। तदेव सर्वे मूषका तत्र आगच्छन्ति। तदेव तभी सभी चूहे वहाँ पर आ जाते हैं। शृगालं च आक्रम्य तीक्ष्ण दन्तै तस्य नाशं कुर्वन्ति। और शृगाल अर्थात शियार पर आक्रमण करके अपने पैने दांतों से उसका नाश कर देते हैं या उसको मार डालते हैं। सत्यम एव कथ्यते यत् अविश्वस्तेन विश्वसेत्। सत्य ही कहा गया है कि अविश्वसनीय पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और यही इस पाठ का उद्देश्य भी है। तो अब आपने इस पाठ के हिंदी अनुवाद को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। एक बार इसे फिर दोहराएं और शब्दों के अर्थ भी याद करें। यहाँ पर एक ये शब्द दिया है आक्रम्य, आक्रमण करके। यहाँ पर भी ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।